डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बुनियाद का लेवल 2 एग्जाम का सॉल्यूशन दिया था और आज मैं इस वीडियो में आपको सुपर 100 लेवल 1 का सॉल्यूशन दे रहा हूं। और आपको एक बड़ी हैरानी की बात होगी। यहाँ इस पेपर में आपको बुनियाद वाले पेपर से 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी मिले थे, थोड़ा बहुत चेंज था उनका। और इस क्वेश्चन पेपर में काफी अच्छे क्वेश्चन मिले हैं जो बहुत ही जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स है उसके लिए और आपके लिए मददगार होंगे, जो मैथ के पोर्शन के लिए हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, जहां तक पिछले साल का जो आपका यूपीएससी आईएएस के लिए जो परीक्षा होती है उसका जो सी सेट वाला पोर्शन होता है उसमें से कम 15-17 क्वेश्चन 23 और 2024 के जो क्वेश्चन है उसमें से उठाकर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखे हैं। और मैं आज आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। और आप इस पेपर से आप ये 10th क्लास ही नहीं, आप 11 12 या मैथमेटिक्स लेवल्स के जो भी बड़ी कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स होता है उसमें आपको ये देखने को मिल सकते हैं। खासकर आपका जो हरियाणा का सीईटी एग्जाम है या सीजीएल के भी काफी क्वेश्चन इसमें जो प्री का सीजीएल का जो प्री एग्जाम होता है उसके लेवल के काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे इसके अंदर। तो अब यहाँ जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए पेपर when halved by folding it at the midpoint of its longer sides results in a rectangular whose longer and shorter sides are in the same proportional as the longer and shorter side of the original rectangle. If the shorter side of the original rectangle is 2, what is the area of the smaller rectangle? तो आपके पास एक कागज की शीट है जैसे ये दे रखी है। अब ये कहता है इसकी जो लंबे वाली जो साइड है ये इसको हाफ से इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है, इसको बिल्कुल मिड पॉइंट से ऐसे मोड़ दिया जाता है और एक आयत बनता है जिससे, अब जैसे ये इसके हाफ से मोड़ दिया तो यही आयत बन गई है। और अब ये कहता है छोटी जो इसकी जो छोटी भुजाएं हैं, अब जो मूल पहले वाली जो आपकी रेक्टेंगुलर थी जो शेप थी उसके समानुपाती होती है, और जो पहले वाली जो आयत है उसकी छोटी भुजा 2 है, तो आपने छोटी आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 घटाया जाए और हर में 1 जोड़ा जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो वो भिन्न क्या होगी? अब ये क्वेश्चन अगर सोल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसके अंदर देखो मैं यहाँ आंसर की हेल्प से ही आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे आपका ये ऑप्शन है ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। अब जैसे 3/7 है, इसने बोला है अंश में हम 4 कम कर दें, ये सॉरी इस भिन्न का जो किसी भिन्न का अंश है उसके हर से 4 कम है, हर से जो अंश है वो 4 कम है, ये होगा। और अंश को 2 घटाया जाए और हर में 1 जोड़ा जाए। अब ये देखते हैं, जैसे अंश में 2 घटाया जाए, 3 में से 2 घटा दिया हमने, और इसी प्रकार हर में 1 जोड़ दिया जाए तो यह आपका 1/8 हो गया। तो इसलिए कहता है तो अंश जो हर है उसका 8 गुना हो जाता है। तो देखो अब ये 8 है, 1 का 8 टाइम्स है, तो इसलिए ये जो पोर्शन है आपका, ये जो ऑप्शन है ए ऑप्शन क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को पूरा करने से ए से दुगना समय लेता है, और सी को बी से दुगना समय लगता है, और डी को सी से दुगना समय लगता है। उन्हें 2-2 के समूह में जोड़ा जाता है। तो प्रथम जोड़ी को काम करने में दूसरे जोड़े के लिए द्वारा दिए गए समय को 2/3 समय लगता है, तो पहला जोड़ा कौन सा है? तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे आपके पास जोड़ा बना दिया ए बी, फिर उसके बाद आ गया बी सी, फिर उसके बाद आ गया सी, और उसके बाद आ गया ए डी। अगर हम ए बी का जोड़ा ले रहे हैं, अब पहले तो हम ये देखेंगे कौन सा, जैसे ए बी है, अब ये कहता है ए किसी काम को 4 दिन में करता है, तो यानी कि ये 4 दिन में करता है। बी उसी काम को ए से दुगना समय लेता है 8 दिन में, सी उस काम को दुगना 16 दिन में, डी उसको 32 दिन में। अब इन दोनों में जो काम किया है तो पहले तो हम उसका निकालेंगे, फिर इसी प्रकार इनका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो आपका एक जोड़ा ऐसा आएगा।
अब जो दोनों का, ये यहाँ पर जो प्रथम जोड़ी का काम करने का दूसरे जोड़े से लिए गए समय का 2/3 समय लगता है, 2/3 टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ए एंड डी, वो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। 5 वर्ष पहले सपना की आयु का मोहिनी की आयु से अनुपात 5:3 था। निक्की सपना से 5 वर्ष छोटी है, निक्की मोहिनी से 5 वर्ष बड़ी है। निक्की की वर्तमान आयु क्या होगी, ये बताना है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे तो 5 वर्ष पहले सपना की आयु मोहिनी की आयु से अनुपात 5:3 था। तो अब जैसे यहाँ हम ये पहले एक x मान लिया, एक y मान लिया। अब ये कहता है 5 वर्ष पहले, तो 5 साल पहले, जैसे इसकी ये होगी, इसकी ये होगी। अब इनका अगर रेशो निकालेंगे तो आपके पास ये हो गया ये वाला। अब उसके बाद में इन्होंने बोला है निक्की सपना से 5 वर्ष छोटी है। अब एक और थर्ड यहाँ पर जो पर्सन है वो आ गया निक्की, वो सपना से 5 वर्ष, तो इसको हम अलग से मान लेते हैं। और इसी प्रकार निक्की मोहिनी से 5 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ निक्की है वो इन दोनों के साथ रिलेशन रखती है, तो निक्की की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन आएगा ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा। अब जो 5th क्वेश्चन है उसी में इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 480 डेनिम शर्ट है और आलोक ने इनको सिलवाने के लिए 12 सिलाई मशीन का लेकर आया और वो काम करने के लिए कुछ विशेषज्ञ दर्जी नियुक्त किए गए। परिणाम स्वरूप जो लोग आए उनमें से प्रत्येक को काम के बराबर वितरण करने के साथ आलोक द्वारा वास्तविक रूप से नियोजित की तुलना में 32 अधिक शर्ट सिलनी पड़ी। पहले कितने, इसमें से कुछ दर्जी हैं वो चले गए थे वापिस, और इसके बाद बताना है आपको जो बाकी सभी ने बराबर सिलाई की और जो बाकी बच गए 32 वो आलोक ने ज्यादा की है। तो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ 6th क्वेश्चन है, इसमें बोला है आशीष टू पे लोन ऑफ द 1 लाख एट द 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ही पेड RS 1,12,360 और 1.06 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.1236, देन द पीरियड ऑफ फॉर विच शी टुक द लोन। अब क्या करते हैं, यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली दे रखी है, 6 मंथ की दे रखी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम हाफ कर देंगे और जो आपका टाइम है वो डबल हो जाएगा। तो इसका हाफ करेंगे तो ये आपके पास 6 मंथ को हम 1 साल में कंसिडर करेंगे, 1 ईयर में कंसिडर करेंगे। तो आपके पास जब इसका फॉर्मूला लगेगा तो P × 1 प्लस, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 हो जाएगी डिवाइड बाई 6 और टाइम, इसीलिए यहाँ पर जो ये आपको दे रखे है इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तब इसको डायरेक्टली इसके साथ कट जाएगा और इसके बाद इसका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1 ईयर। जो यहाँ ये जो क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन आया आपके पास 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पॉन्ड एंड ए फुटपाथ रन अलोंग इट्स बाउंड्री, ए पर्सन वॉक्स अराउंड इट एक्जेक्टली 1 कीपिंग क्लोज टू द एज, इफ his step is 66 meter long and he takes exactly 400 steps to go around the pond, find the diameter of the pond। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर्कुलर पॉन्ड है और उसके सराउंडिंग एक रास्ता बना रखा है, एक ट्रैक है जो उसके बाउंड्री, पर्सन वॉक्स अराउंड इट एक्जेक्टली 1 कीपिंग क्लोज टू द एज, वो बिल्कुल उसके पास चल रहा है और 66 मीटर लॉन्ग, उसका जो एक स्टेप है वो 66 सेंटीमीटर लंबा है और ये कहता है वो 400 स्टेप रखता है, वो तालाब के चारों ओर जाने के लिए ठीक 400 कदम रखता है। तो तालाब का डायमीटर है वो निकालना है। अब जैसे यहाँ आपके पास एक स्टेप उसका 66 सेंटीमीटर का है और 400 स्टेप रखे उसने, तो इसका मतलब ये हो गया उसका, ये उसकी पेरीमीटर हो जाएगी। पेरीमीटर का मतलब 2πr हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 2πr है इज इक्वल टू 66 × 400 और r 2r निकालना है आपने, इसका डायमीटर निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 66 × 400 और डिवाइड बाई ये जो पाई है ये हम नीचे लिया, पाई की वैल्यू होगी 22/7। अब ये जैसे 7 है वो ऊपर चला गया और 22 से ये हमने ये इसको 3 पर यहाँ से कट किया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 8400 सेंटीमीटर आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास तो 84 मीटर आ जाएगा। तो ये जो पॉन्ड है जो आपका सर्कुलर पॉन्ड था उसका डायमीटर आ गया 84 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा था ये,
एक वर्टिकल टावर है ओपी, जैसे ये है, और ए बी सी डी एक स्क्वायर है, उसके सेंटर है ओ, उससे जैसे ये इसकी एक ट्राइंगल बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल बनेगी जिसका एक वर्टिकल जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो आपके पास 2h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन, 18 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी। अब पिता की आयु अपने बेटे की आयु का केवल 2 गुनी है। पिता और बेटे की वर्तमान जो एज है उसका आपने सम बताना है, उसका योग बताना है। अब ये कहता है 18 वर्ष पहले, जैसे अब करंट की दोनों की एक्स और वाई मान ली, अब 18 ईयर बिफोर दोनों की ये हो जाएगी। अब ये कहता है अब जो जैसे ये फादर हो गया और ये सन हो गया, अब जो फादर है वो 3 टाइम्स है सन का, ये हो गया। अब पिता की आयु अपने बेटे की आयु का केवल दुगनी, और अब है, अब जो फादर है वो उससे 2 टाइम्स। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, उसको सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, और उसका बाद जब सम निकालेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार जो 10th क्वेश्चन है, जो ट्राइंगल एबीसी है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है। अब ट्राइंगल एबीसी लिया हमने, जैसे ये लिया, इसी प्रकार से ए बी सी। अब यहां दे रखा है बी से ए सी पर, बी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और वो डी पर मिलता है। अब बी डी एक रेडियस लेकर, एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जाता है जिसका केंद्र बी है। अब यहाँ से अब जैसे आपके पास एक ये सर्कल हो जाएगा, और यह वृत्त ए बी और बी सी को क्रम से ए बी को पी पर करता है और यहाँ इसको क्या ऊपर करता है। तो अब आपने ए पी ये हो गया आपका, और क्या उसी ये हो गया, इसका रेशियो निकालना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो ये चीज निकालनी आपके लिए जरूरी है सबसे पहले। अब यहाँ क्या करना है आपने, अब आपके पास जैसे ये जो 6, 8 और 10 साइड दे रखे हैं, तो ये रेक्टेंग जो ये है राइट एंगल ट्राइंगल्स की डायमेंशन है। तो अगर आप इसको 6 लेंगे, अब यहाँ दे रखे है इसने ए बी है वो 6 है, ये 8 है और ये आपका 10 है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है, तो आपके पास जैसे ये चीज है और ये चीज है, ये हमने सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो ये 8 है आपके पास, तो इसको मैं x मान लेता हूँ, ये आपके पास 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया। तो अब यहाँ इसको जब सोल्व करूंगा मैं, तो यहाँ से इस साइड क्या आ जाएगा, और इस ट्रायंगल को सोल्व करूंगा तो यहाँ से ये दोनों के बराबर रखने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आने के बाद हमारे पास बी डी आ जाएगी जो रेडियस है। और अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी बी क्यू तक, और ये क्यू सी बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ तक की आ जाएगी। तो इन दोनों का रेशियो आएगा, वो आएगा 3:8। एबीसी में पी क्यू आर, एक एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ये ले लिया हमने। अब यहाँ दे रखा है पी क्यू आर, ये मिड पॉइंट है ये। तो अब ये जो आपका 9th क्लास का क्वेश्चन था, ये सिमिलरिटी का कुछ रूल था। इसमें क्या दे रखा है, अगर मिड पॉइंट से हम ट्राइंगल बनाते हैं तो वो उसको 4 इक्वल एरिया में पार्ट करेगा, पार्टीशन कर देगा, और जिससे सभी ट्राइंगल्स वो इसकी सिमिलर भी होंगी। तो अब ये इससे पूरी ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो 20 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। तो आपने एक का निकालना, तो एक का आपका आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा दे रखा है। 12th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रेन पी can across a 180 meter long platform in 90 seconds. Train Q has a speed which is twice that of P. P length is 90 meter that of Q. अब जो P है उसकी जो लेंथ है वो 90% है। अगर ये मान ले Q है वो 100 है तो ये 90 हो जाएगी। Q can across a 200 meter long platform in x second। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 50, यानी कि आपके पास जो x है, टाइम है, यहाँ पूछा कितनी देर में इसको पार करेगा प्लेटफॉर्म को, तो ये जो ट्रेन द्वारा है 50 सेकेंड्स में इसको क्रॉस कर लिया जाएगा। एक आयत की भुजाओं की माप में भुजाओं में एक में 5% अधिक कर दिया और दूसरी में कमी कर दी 2%, और उसके जो क्षेत्रफल है उसके अंदर जो भी एरर आया है वो परसेंटेज बताना है, तो उसकी वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 2.9।
ये क्वेश्चन बुनियाद के एग्जाम में दे रखा था, लेकिन वहां पर क्या दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था। और इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर ये दे रखा है क्यूब दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ द प्रीसियस स्टोन। वहां डायमंड का था, प्रीसियस स्टोन एज ए डायमंड वेराइज एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट, द स्टोन ब्रोक इनटू 3 पीसेस, वहां 4 पीस में ब्रेक हुआ था। अब ये कहता है ब्रेक हुआ है और उसका वेट का जो रेशियो है 1:3 है, एज ए रिजल्ट द इट्स कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। अब ये कहता है इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, और किस प्रकार हो जाती है, क्यूब ऑफ इट्स वेट इफ द कॉस्ट ऑफ द अनब्रोकन स्टोन इज, ये दे रखी है टोटल, मतलब जो पहले आपका पूरा, जैसे आपके पास ये डायमंड है और इसकी कीमत थी वो ये दे रखी थी, और अब इसको तीन अगर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाए, ये एक्स हिस्सा हो जाएगा, ये 2x और ये 3x, और ये कंप्लीट हो गया आपका 6x। अब ये कहता है इसकी जो ओरिजिनल जो प्राइस है वो इसकी क्यूब प्रोपोर्शनल है, इसके बिल्कुल क्यूब प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, जैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी तो के 6x³ हो गया। अब इसको सोल्व करता हूं तो 216x³ के, अब इसकी वैल्यू इसके बराबर रख देता हूं मैं 96336, और x यहाँ से के x³ की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसको डिवाइड करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपके पास। और अब जो टूटने के बाद एक आ गई x³ प्लस एक आ गई 8x³, इसका क्यूब किया, और एक आ गई 27x³, और ये के प्रोपोर्शनल है। अब यहां से आपके पास ये 36x³ आ गई। अब ये क्या है, ये इसकी जो ओरिजिनल जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो ये है, और टूटने के बाद उसको ये मिला, तो अब इसका लॉस कितना हो गया, इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आपके पास अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो जैसे अब ये जो आया है, यानी कि के एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे 446, तो 36 × 446, और इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये आ गया। ये उसको मतलब टूटने के बाद कीमत मिली, तो नुकसान क्या कब कितना होगा उसको, तो 96,336 में से हम 16,056 माइनस कर देंगे, और आपके पास जो इसका नुकसान हुआ है वो 80,280 रुपए का नुकसान हुआ। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और बुनियाद के जो पेपर था, बुनियाद का जो लेवल 2 का जो पेपर था, उसके अंदर ये एक स्क्वायर के रूप में दे रखा था। तो मैं बताया था आपको स्टार्ट में, जब बुनियाद के इसमें काफी क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी दे रखे थे। 15 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी दे रखा था। ये आपके 10th क्लास का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे रिलेटेड है। अब आपके पास ये चार हो गए ABCD के वर्टिसेस दे रखे हैं, और कोरस्पॉन्डिंग दे रखे हैं ये, जैसे 5 4, ये हो गया 3 8, और ये हो गया आपका -1 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो अब ये जो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको सोल्व करते हैं तो सभी ये √20 आ रही है, सभी इसकी भी और इसकी भी। अब ये क्या होता है, अगर ये चारों साइड बराबर हैं तो ये दोनों शेप बन सकती हैं, दोनों जो डायग्राम है हो सकता है आपका स्क्वायर भी बने, और दूसरा जो है वो रोम्बस भी बन सकता है। तो अब हमने इसके बाद में एक काम और करना पड़ेगा, इसके जो डायगोनल्स हैं उसकी लेंथ और निकालनी पड़ेगी। अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो ये आपका स्क्वायर की फॉर्म में होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो ये आपका रोम्बस बनेगा। तो ऑप्शन सी है वो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों डायगोनल्स वो बराबर आएंगे। क्वेश्चन 16 में क्या दे रखे है, A B एंड C आपकी रिस्पेक्टिवली ये इनके काम करने की जो ये क्या करते हैं, ABC है वो अपने 25 30 और 50 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो अब हम इनका इंडिविजुअली निकालेंगे। अब जैसे तीनों मिलकर एक, जैसे A है 25 दिन में, B है 30 दिन में, C है वो इतने दिन में कार्य है। तो अब इनका सारे का जैसे 1/25 करके 1/30 करके निकाल लेते हैं, और उसके बाद AC है वो उसको 2 दिन पहले छोड़ के चलेगा, तो ये बताना है। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 12 आएगा। ये तो काफी इजी दे रखा था। यहाँ जैसे 6 बॉय है, 6 बॉय मान लिया, वो 7 जो गर्ल्स है उनकी मान ली, 3 है वो मेल है, और जो आपकी 4 है वो फीमेल है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि महिलाओं का एवरेज वेट दे रखा है, औसत वजन दे रखा है 63 किलोग्राम। अब आपके पास ये दे रखा है जो 4 है उनका एवरेज दे रखा है 60, तो यानी कि आपके पास टोटल जो इसका वेट हो गया वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपके पास ये आ गया। अब ये जो वेट है ये पूछा है,
तो लड़कों का औसत वजन बताना है। अब बॉयज ये हैं, अब ये इसके बराबर है 252 के बराबर, तो यहाँ से जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 42 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 42 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, ये उसमें भी दे रखा था लेकिन यहाँ वेन डायग्राम की हेल्प से हम करेंगे। ये 11th के लेवल का क्वेश्चन दे रखा था, इसको सोल्व करने के बाद आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 20%। यहाँ देखो ये 40 यहाँ पर वर्कर्स हैं और उस किसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो यानी कि एक की निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये कहता है अगर 40 दिन में करना होगा तो कितना होगा, तो ये नंबर ऑफ द ये होगा, ये इससे कट गया तो 50 हो गए। तो यहाँ पहले ये कहता है कितने और होंगे, तो 40 तो ऑलरेडी है तो कितना का 10 की और जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन डी है वो ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन भी काफी इजी दे रखा था। ए बी एंड सी का एवरेज वेट दे रखा है, औसत वजन दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी। अब एवरेज निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करके 60 से डिवाइड 60 इक्वल कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 आ गया। अभी कहता है यदि ए और बी का औसत वजन, ए प्लस बी का औसत वजन है वो है 55, तो ए प्लस बी है वो आ गया आपका 1110, और बी और सी का औसत वजन, बी प्लस सी का औसत वजन ये आ गया 58, तो बी प्लस सी है वो आ गया 116। अब आपके पास एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ गया ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1226, और इसमें से अगर ए प्लस बी प्लस सी को हम घटा देंगे तो आपके पास ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बी बचेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 46, जो यही यही पूछ रखा है, तो बी का वेट बताना था, तो ये आ गया। ये भी काफी सिमिलर क्वेश्चन है। ये ए की आयु बी की बी से 3 गुना है। अब ए की आयु अगर एक्स लेते हैं तो बी से 3 गुना है, तो बी की ये होगी। अब 4 वर्ष पहले ये हो गया x-4, 4 वर्ष पहले सी की आयु। अब सी एक और प्रश्न आ गया, वो कहता है ए से 2 गुनी थी। अब मान ले सी की आयु 4 वर्ष पहले, अगर इसकी आयु आज मान लेते हैं सी है तो 4 वर्ष पहले ये होगी, और ये कहते हैं इससे 2 गुनी थी 4 वर्ष पहले, तो इसका मतलब 4 वर्ष पहले ये हो गया इसकी आयु, और ये हो गया आपके पास सी की वैल्यू हो जाएगी, और 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 होगी। अब x प्लस 4 है वो आपके पास 31 हो गया, x इज इक्वल टू 27 हो गया। तो अगर इसको इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ से तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू आने के बाद b की भी आ जाएगी, तो आपके पास यहाँ से 50 आ गया, c की वैल्यू 50 आ गई और b की वैल्यू हो 9 आ जाएगी। क्वेश्चन 21 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 950, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई और जेड किसी काम को अलग अलग क्रम से 6 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ये बोलता है एक्स वाई जेड है, उनके काम करने की जो क्षमता है वो है 6 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे। हालांकि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रत्येक घंटे में काम कर सकता है और कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। कोई काम खत्म करने के लिए, सभी काम खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, काम खत्म करने में उन्हें कम से कम कितना समय लगेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 आवर 45 मिनट। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा था, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया पढ़ने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ क्या दे रखा है, 1 जनवरी 2025 को एक, जैसे हमने एक व्यक्ति 1 जनवरी ने इतना रुपया, उसके बाद ये कहता है 2 जनवरी 2025 को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपया दिख रहा है। अब 2 को उसने 2 रुपए जोड़ दिए, यानी कि 3 आ गया। अब 3 को ये बोलता है उसने पिछले दिन की, तो 3 ये कर दिया। एंड सिमिलरली ये ऐसे ही उसमें चलता है, तो 5 प्लस 2 7 हो गया, 5 में 9 हो गया। इसी प्रकार जो 8 जनवरी आएगा तो उसमें आपका जैसे 11 13 और 15 होगा। अभी अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 1 और 3 4 9 16 25 11 36 और 13 49 और 15 64, ये आ गया। अब ये कहता है किस तारीख के अंत में उस कुल बचत एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन थी। अब ये देखो 64 आ गया आपके पास, 64 8 का पूर्ण वर्ग है और 4 का है वो पूर्ण घन है, यानी कि ये दोनों है क्यूब और स्क्वायर रूट है किसी प्रॉपर का, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। और 8 जनवरी ये आपकी क्या है 2025। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। और देखो जैसे ए है
टैंक फिल्ड इन 40 मिनट्स बाय 2 पाइप्स ए एंड बी। एक टैंक है वो क्या करता है, वो एक टैंक है उसको दो पाइप है वो इतनी देर में भर सकते हैं, ए एंड बी। तो पाइप बी टैंक को ए से दोगुनी तेजी से, बी है वो ए से दोगुनी तेजी से भरता है, तो पाइप ए को टैंक को भरने के अकेले कितना समय लेगा। तो यहाँ इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 135। ये तो बिल्कुल डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। इसका साउथ है, ये आपके डायरेक्शंस पे डिपेंड क्वेश्चन है। यहाँ क्या दे रखा है, 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल हरे से लाल और फिर लाल से हरे रंग में बदलता है। पहला सिग्नल हरे से लाल रंग में बदलने में 25 सेकंड, दूसरा 39 सेकंड और तीसरा 60 सेकंड लेता है। हरे और लाल रंग की अवधि समान है। अब ये कहता है दोनों की अवधि समान है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, दोपहर 2 बजे एक साथ हरे हो जाते हैं, अगली बार भी कब होंगे, तो इनका एलसीएम निकालेंगे, 25 का, 39 का और 60 का, और उसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास ये। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 आवर 5 मिनट, यानी कि 65 मिनट आ गए। तो अगर दो में हम 65 जोड़ेंगे तो ये होगा 3 आवर्स 5 मिनट। लेकिन ये ऑप्शन इधर रखा, तो इससे नेक्स्ट रिवोल्यूशन देखना, तो जो 65 मिनट के बाद फिर आएगा तो वो आएगा 4:10 पर, जो ऑप्शन बी है वो इसके लिए करेक्ट रहेगा। यहाँ आपने जो क्वेश्चन 26 है उसमें देना है, तो इसका इसका और इसका एलसीएम निकाल के, और वो जो टाइम है वो आगे इसमें कंटिन्यू से बढ़ाते रहना है। ये क्वेश्चन भी काफी इजी दे रखा था, इसका ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा। 28 का भी इसमें देख लेना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके ऑप्शन दोनों ठीक हैं, ऑप्शन 1 एंड 2 है वो दोनों ठीक से हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूपीएससी का जो 2024 है उसके सी सेट में था। अपने बेटे से कहा एन वर्ष पूर्व वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी वर्तमान आयु एन वर्ष पहले तुम्हारी आयु की 4 गुनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पिता ने अपने बेटे से कहा एन वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी वर्तमान आयु एन वर्ष पहले तुम्हारी आयु की 4 गुना थी। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है तो उनकी आयु में अंतर क्या होगा। अब ये कह रहा है एन वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु के बराबर था, तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी वर्तमान आयु एन वर्ष पहले की तुम्हारी आयु की 4 गुनी थी। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 30 ईयर्स। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब जैसे इन दोनों की एज है वह यहाँ करीबन ये आ जाएगी आपकी 50 और 80, 50 और 80 आ जाएगी, तो ये सम आ जाएगा। और 80 में से 50 को हम घटाएंगे तो आपकी 30 ईयर आ जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, 40 बच्चे जैसे एक घेरे में खड़े हैं, पहला बच्चा यहाँ है, उसके पास एक अंगूठी है और वो क्लॉकवाइज उसको घुमा रहा है। दूसरा बच्चा है 2, चौथा बच्चा है बच्चा 4 को 7, यानी कि इसमें पहले वाले में 1 बढ़ गया, दूसरे वाले में 2 बढ़ गए, 4 हो गया, तीसरे वाले में 3 बढ़ गए। अब 7 के बाद 11, 11 के बाद 16, 16 के बाद 22, 22 के बाद 29, अब 29 के बाद जैसे 37, ये 37, अब 37 के बाद 46। अब इसी प्रकार से ये बढ़ते जा रहे हैं, 46 का मतलब ये हो गया आपके पास, अब 40 तक है तो उसके बाद ये फिर 7 पे आ गया। फिर इसी प्रकार एक रिवोल्यूशन ऐसा आएगा जो 1 तक आएगा और वो 15th रिवोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ जो आपका 30 क्वेश्चन है, जो 40 स्टूडेंट हैं, चिल्ड्रंस हैं, एक घेरे में इस प्रकार से खड़े हैं, तो पहला, और जैसे हर एक बच्चे के साथ एक काउंटिंग बढ़ती जा रही है। अब एक ऐसा सर्कुलेशन बनेगा जब जो 1 पर दोबारा नंबर आएगा तो वहां 15 रिवोल्यूशन हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक संख्या को 4 से गलती से गुना कर दिया और उसको 4 से विभाजित, एक संख्या को गलती से 4 से गुना करने के बजाय 4 से विभाजित कर दिया गया। अब ये दे रखा है एक संख्या है उसको 4 से गुणा करने के बजाय, जैसे ये है
और इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया। अब जैसे 100 लेता हूं मैं, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास ये आ गया, और इसको अगर डिवाइड करूंगा तो आपके पास 25 आ गया। अब इसका जो डिफरेंस आया वो हो गया ये। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 400 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास ये आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी। यहाँ इसको सोल्व करने के बाद देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है 87.5। यहाँ आपके पास दो स्फीयर है ए एंड बी, और उसका 300% जो है वो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वॉल्यूम बताना है। यहाँ पहले इनके रेडियस निकाल लेंगे, इसकी रेडियस यहाँ निकालने के बाद डबल हो जाएगी, और जब उसको सोल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। यहाँ क्या दे रखा है, पी है उसका जो वेतन है क्यू के वेतन से 20% कम है। अब जैसे पी के 100 रुपए हैं तो सॉरी, ये क्यू के हैं तो पी के हो जाएंगे आपके 80। अब आर है वो आपकी इससे 20% कम, तो इसका 16 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये देखना है यहाँ से कितना कम हो गया, 36। अब 36 को 64 से डिवाइड करके इसका रेशियो निकाल लेंगे। ये आपके पास जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन बुनियाद में आया हुआ था। अब ये कहता है एक छात्र अपने घर से इतने किलोमीटर घंटा की गति से चलकर स्कूल पहुंचता है तो 6 मिनट देर हो जाती है, और उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से कितनी दूरी है? अब दूरी है वो मैंने एस ले लिया, और जो आपका स्पीड है वो दे रखी यहाँ पर, और जो टाइम है वो टी ले लिया हमने। अब यहाँ देखना है आपने, अगर डिस्टेंस बाई स्पीड करता हूँ, डिस्टेंस सॉरी एक्स ले लिया और स्पीड एक्स बाई एस कर दिया हमने, डिस्टेंस बाई स्पीड कर दिया तो वो आपके पास टाइम आ गया। अब जिस डिस्टेंस एक्स है, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालनी एक्स बाई स्पीड, अगर स्पीड आपकी ये है तो टाइम है वो कह रहा है, अब ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो मिनट में दे रखा है। तो पहले हम इसको, अब आपके पास जैसे ये आ गया टी माइनस टी प्लस 6/60, और दूसरी कंडीशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी x/3.5 टी माइनस 6/60। अब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ जाएगी आपकी 7/4 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर बी है। ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखा है। ये कहता है पी और क्यू है वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और पी है वो क्यू से 14,000 रुपये ज्यादा लगाता है। पी ने 8 महीने के लिए, अब जैसे एक लगाता है x रुपए और एक लगाता है x प्लस 14,000। अब ये पी है, ये कहता है 8 महीने के लिए लगाता है, और ये x है ये 10 महीने के लगाता है, और ये कहता है इनको जो हिस्सा है वो 400 रुपये अधिक है, उनको जो प्रॉफिट होता है वो 2,000 रुपये का होता है। अब 2,000 को हम इस प्रकार बांटेंगे, एक को 800 रुपये और एक को 400 रुपये, और ये कहता है पी का हिस्सा क्यू से 400 अधिक है तो पी का इसका ज्यादा है। अब इसका रेशो निकालेंगे 8 इंटू एक्स प्लस 14,000 अपॉन 10x इज इक्वल टू 12/800। देखो ये दोनों 2,000 रुपये है, और इनका गैप हो 4,000 हो जाए। तो सोल्व करने के बाद आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ जाएगी 30,000। ये आपका मिनट हैंड और आवर हैंड की जो बीच का एंगल है उसका दिखाता है। तो ये बताता है 4:25 पर जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई उसके बीच में, तो यहाँ एंगल बनेगा 17.5 डिग्री का। ये देखता है एक व्यक्ति 3 वस्तुएं पी के और आर 3,330 रुपए में खरीदता है, यदि पी की कीमत इससे 25% अधिक है और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, तो पी की कीमत क्या होगी? अब जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पी क्यू आर है वो तीनों कितने रुपए में खरीदता है। अब पी की कीमत आर से, अब पी की कीमत आर से, जैसे पी है, पहले आर ले लेता हूं मैं, आर है x रुपए में है, तो जो पी है उसकी हो जाएगी इससे 25% अधिक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5/4x। और इसी प्रकार अब बच गया क्यू। अब ये कहता है क्यू आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है। अब आर की कीमत यहां दे रखा है पी की कीमत आर से,
पी की कीमत आर से होगी। अब दे रखा है आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है, आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है। तो जो क्यू है अगर मान ले इससे 20% अधिक है इसकी, तो यहाँ ये 80 आ जाएगा। 80 को हम लिख सकते हैं 4/5। अब इन दोनों तीनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये तीनों एक्स में आ गए, और इसके बाद जब पी की वैल्यू बताएंगे तो 1350 रुपये आ जाएगी। क्वेश्चन डी है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन दोबारा दे दिया है। जैसे आपकी ये कहता है 60 km/h की स्पीड से रन कर रही है कोई ट्रेन, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया 1 मिनट में 1 किलोमीटर को करेगी वो। अब ये कहता है 2 मिनट से गुजरी तो 2 मिनट में वो 2 किलोमीटर को करेगी। अब जो टनल है वो, जो सुरंग है वो 1.5 मीटर है, 2 किलोमीटर करने के लिए उसने यानी कि 500 मीटर है वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ट्रेन की लेंथ होगी 500 मीटर। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी काफी इजी क्वेश्चन दे रखा था। अब ये कहता है 390 स्टूडेंट हैं और उसमें कुछ लड़के हैं लड़कियां हैं, इनका रेशियो ये दे दिया। उसमें से आर्ट और साइंस के स्टूडेंट हैं, उनका रेशियो ये दे दिया, और ये बुनियाद में आया हुआ था। और अब ये कहता है आर्ट में पढ़ने वाले बॉयज और गर्ल्स, उनका रेशियो ये दे रखा है। तो आर्ट और साइंस के पढ़ने वाले लड़कियों की वो दे रखी है, तो यहाँ पर 65 और 115 आ जाएगा। यानी कि 65 ऐसी लड़कियां हैं जो आर्ट में है और 165 ऐसी हैं जो साइंस में, तो उनका रेशो निकालेंगे तो आपके पास 13:23 आ जाएगा। ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये तो जैसे आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है और एक ये दे दिया। अब ये कहता है एक स्क्वायर है, उसका अगर डायगोनल ये है तो जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो इसकी जो साइड है वो 12 आ जाएगी। तो यहाँ से पेरीमीटर 68 आ गया। अब इसका पेरीमीटर भी 68 दे रखा है, तो इसकी साइड है वो 16 आ जाएगी। अब इसका एरिया निकालेंगे तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया ये होता है। यहाँ पर आपके पास इसकी जगह 16 रख देंगे तो आपको सोल्व करने के बाद ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, हाँ अगर इसमें देखो ये आपके पास कुछ सिक्के दे रखे हैं, 2 ग्राम का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 25 ग्राम का, 50 ग्राम का। अब इसमें जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपके 7 ही कॉइन लेने पड़ेंगे कम से कम जिसमें वेट है वो इतना बने। और ये कहता है इन सिक्कों का उपयोग करके 78 ग्राम वजन करने के लिए 7 से कम सिक्कों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके दोनों ऑप्शन राइट रहेंगे। ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे यहाँ आपके पास एक्स हैं एग, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में अंडे हैं जिनमें से 5% टूटे हुए पाए जाते हैं, वह शेष 93% बेच देता है और उसके पास अभी भी 266 अंडे बचे रहते हैं। अभी जैसे इसमें से 5% खराब है तो उसके पास ये बच गए, तो यानी कि ये ले लिया मैंने उसका। और अब इसका 93%, इसका 93% ये है, वो क्या करता है इसमें से सेल कर देता है। अब क्या करता है उसके पास अब जो 95% है उसको इसमें इसमें से घटा, इसमें ये उसमें से घटाएंगे, और उसके बाद जो डिफरेंस दे रखा है 260 दे रखा है, तो यहाँ पर जो 4000 है वो इसका राइट आंसर आएगा। अब जैसे ये क्या करते हैं यहाँ, जैसे इसके 5% करते 200 हो गया तो 3800 हो गया। अब 3800 का जैसे हम क्या करेंगे, इसका 93% हम करेंगे। अब 93% करने के बाद इसका 93% और उसका जो डिफरेंस है वो ये दे रखा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ क्या दे रखा है, बैट्समैन हैज ए सर्टेन, एक बल्लेबाज है उसके पास 16 पारियों के लिए रनों का निश्चित औसत है। जैसे यहाँ उसकी ये बुनियाद में दे रखा था, वहां इनिंग्स नहीं दे रखी थी, वहां औसत दे रखा था। अब यहाँ औसत नहीं दे रखा, इनिंग्स दे रखी, तो 16 इनिंग्स उसकी, और जो एक उसका जो सर्टेन एवरेज है वो मैंने एक्स मान लिया तो 16x हो गया। अब ये कहता है जो 17th जो इनिंग्स उसमें ये बना देता है तो उसका जो औसत है वो 3 बढ़ जाता है, तो 3 बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा ये। और अब इसको सोल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 37, 34 आ जाएगी। और लेकिन बढ़ने के बाद जो औसत आएगा, 17 पारियों का औसत पूछ रखे है इसने, अगर 16 का पूछता तो 34 आ जाता है, लेकिन बढ़ा हुआ औसत पूछा है इसमें तो 37 आ जाएगा। यहाँ दे रखा है एक
स्क्वायर है उसकी जो साइड्स हैं उसमें क्रम से इतनी इतनी बढ़ती हैं, तो उसका क्षेत्रफल में कितना अधिक होगा। तो पहले यहाँ ये है एक स्क्वायर है, अभी यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, तो इसका ये हो गया। अब एक को 40% बढ़ा दिया, यानी कि एक की साइड ये होगी और दूसरी साइड ये होगी आपकी। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, क्योंकि अब इन दोनों को करूंगा तो ये 182 आ गया, पहले था 100, अब इसमें से ये घटाएंगे तो आपका 82% आ जाएगा। ये दे रखा है एक कौन है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, उनकी तीनों की रेडियस इक्वल है। और ये कहता है कौन और जो सिलेंडर है उनकी जो हाइट है वो उनके डायमीटर के बराबर है, तो उनके आयतन का रेशियो पूछ रखा है उनका क्या होगा। तो अब जैसे आपके पास है जो कौन है वो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, रेशियो पाई आर स्क्वायर एच और रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई से पाई कैंसिल कर दिया और सभी की रेडियस बराबर हैं, तो आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच गया एच, यहाँ से बच गया एच से, यहाँ से बच गया 2/3 आर। अब आर की जगह मैं एच की जगह 2 आर रख दी, क्योंकि रेडियस है ना जो हाइट है वो 2 आर की इक्वल है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन 48 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 1:3:1। अब ये देखते हैं आपके पास दो नंबर है, उनका मल्टीप्लाई है वो 9 है, और ये कहता है इनमें से एक का उल्टा ये हो गया और दूसरे के उल्टे के 4 गुना के बराबर है। अब यहाँ से जैसे आपके पास y इज इक्वल टू 4x आ गई, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे 4x, और x ऑलरेडी पहले ये है 9 हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, x इज इक्वल टू 3/2, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब ये कहता है उनका वो निकालना, तो x और y को जोड़ने के बाद आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 15/2। तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ, और ये लास्ट ईयर जो आपका यूपीएससी का सी सेट था उससे 7-8 क्वेश्चन है, और जो 23 है उससे कम से कम 10-12 क्वेश्चन उससे लिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है पेपर है ये आने वाले आपके जो लेवल 3 है बुनियाद का, और जब आपका इसका दूसरा पेपर होगा, फाइनल एग्जाम होगा जो आपका कुरुक्षेत्र या करनाल में होता है, तो उसमें काफी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन पेपर से आपको। मोस्टली इसको रिपीट भी करते हैं, कई बार देखा जाता है। अब ये कहता है रमेश ने 30 सर्कुलर प्लेट्स हैं। अब ये एक प्लेट है, इसके ऊपर एक और रख दी, इसी प्रकार एक और रख दी, इसी प्रकार एक और, ये आपके पास एक सिलेंडर की शेप बन गई। अब ये कहता है इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर एक की है, तो यहाँ 30 प्लेट्स हैं, तो इसकी हाइट हो जाएगी ये वाली। अब ये कहता है कि इसका कंप्लीट इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो 2πr × r + h ये हो जाएगा। ये निकालने के बाद इसका सोल्यूशन आ जाएगा 9,152 रुपए। ये कहता है इस अगर दूध की कीमत में इतनी वृद्धि हो गई तो परिवार खपत 15% कम कर देता है। ये क्वेश्चन से बिल्कुल इजी है, तो हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, और आपका ऑप्शन रह जाएगा जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, कृष्णा की गति अशोक की गति से 5 किलोमीटर अधिक है। अशोक कृष्णा की तुलना में अपने ऑफिस से 2 घंटे जल्दी पहुंचता है, और कृष्णा को देरी होती है। अशोक और जबकि कृष्णा को देरी होती है, अशोक और कृष्णा क्रम से इतने इतने किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, कृष्णा की गति क्या है। तो जैसे यहाँ एक की एक्स से या ये किलोमीटर है, और ये कहता है अशोक 2 घंटे जल्दी पहुंचता है, तो एक का टाइम टी ले लिया, एक का टाइम टी -2 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, और ये रिपीट किया बुनियाद में भी आया हुआ था। किसी व्यक्ति ने इतने रुपए को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया है। अब जैसे इसका 2 साल के निकालेंगे तो आपके पास 6 × 2 और /2 ये कर दिया, और आपके पास ये आ गया 600 रुपये। टोटल आपके पास अमाउंट दोबारा ये बन गया। अब इसको फिर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कर दिया, तो ये अब 4 साल के बाद हो जाएगी। तो आपके पास ये अमाउंट है, ये आपका सॉल्यूशन होगा, और ऑप्शन डी इसके लिए ठीक रहेगा। तो ये, और मैं इस बुनियाद वाला क्वेश्चन पेपर था उस पेपर से काफी इजी है। बुनियाद का जो 8th क्लास का लेवल था वो उससे काफी हायर लेवल का दे रखा था, एडवांस लेवल का था। इस क्वेश्चन पेपर में आपको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं देखने को मिली, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर का भी स्टैंडर्ड लेवल वो आपको लेवल 2 में मिलेगा।
तो आप लोगों को ये